हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑफ इंश्योर एजुकेशन। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एविसिना इंटरनेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में, जो कि किर्गिस्तान की काफ़ी अच्छी मेडिकल यूनिवर्सिटी है। अगर आप भी एमबीबीएस करना चाहते हैं किर्गिस्तान से, तो आपके लिए भी ये यूनिवर्सिटी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको कॉलेज के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एविसिना इंटरनेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी एक प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है। ये यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश हुई थी इन द ईयर 2019 के बाद ही यहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स जाने लगे। अभी जो बैच यहाँ से पास आउट हुआ है वो स्टूडेंट्स थे जिनका ट्रांसफर वगैरह हुआ है। पहला बैच अभी इधर से वो वाला पास होगा जो कि फर्स्ट ईयर से पढ़ रहा है। वैसे देखा जाए तो थोड़ी नई यूनिवर्सिटी है, बट अगर यूनिवर्सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात करूँ तो यूनिवर्सिटी इज हैविंग ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर। बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ रहे हैं। देखा जाए तो ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पे बच्चे आते हैं, बट बेसिकली राजस्थान से तो यहाँ पे आपको बहुत सारे बच्चे मिलेंगे। यूनिवर्सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात करूँ तो अभी फिलहाल वहाँ पे 4 फ्लोर की यूनिवर्सिटी है, जिसमें कि आपके लैब्स भी है, क्लासेस भी हैं, लाइब्रेरीज भी है। बहुत अच्छा कॉलेज है। बट अभी जो एक और बिल्डिंग बन रही है एविसिना इंटरनेशनल की, वो 13th फ्लोर बिल्डिंग बन रही है, जिसमें कि बच्चों को इन कैंपस हॉस्टल, क्लासेस, मैथ, सारी चीज़ें बच्चों को इन कैंपस में मिलेंगी। तो बच्चों को कैंपस से बाहर जाने की नीड नहीं है। अभी तक तो क्या है, बच्चे हॉस्टल में रह रहे थे, जो हॉस्टल यूनिवर्सिटी से थोड़े डिस्टेंस पे थे। बट अब जो बच्चे जाएंगे 2025 में जो बैच जाएगा, उन बच्चों को ऑप्शन मिलेगा कि वो कॉलेज के अंदर ही रह सकते हैं। तो जब बात आती है गर्ल्स सिक्योरिटी की, तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है एविसिना का, बिकॉज कैंपस के अंदर ही आपको कॉलेज भी मिलेगा, हॉस्पिटल भी इन फ्यूचर वहाँ पे बनेगा। ऑलरेडी प्रोजेक्ट सैंक्शन हो रखा है, हॉस्टल भी वही है, कॉलेज भी वही है, बच्चों को कहीं बाहर जाने की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती। एंड हॉस्टल्स भी कम्प्लीटली सेफ एंड सिक्योर, बहुत स्पेशियस हॉस्टल बन रहे हैं। बच्चों को बिल्कुल भी एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि 8-8, 9-9 बच्चे एक ही रूम में रहेंगे। 4 सीटर रूम्स बच्चे को मिलेंगे एंड फुल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के साथ गार्ड्स अवेलेबल रहते हैं। आपको जो भी बेसिक एमिनिटीज होती हैं वो सारी हॉस्टल की तरफ से प्रोवाइडेड होती है। आपको कुछ भी नहीं लेकर जाना है इंडिया से व्हेन इट कम्स टू द हॉस्टल। आपके जो डे टू डे लाइफ की चीजें होती हैं, जो कि खुद की पर्सनल यूज की होती है, आपको सिर्फ वही कैरी करना है। सारी फैसिलिटीज हॉस्टल में मिलती हैं, टेबल, चेयर, वाईफाई, एवरीथिंग, सारी चीजें बच्चों को वहाँ पे मिलेंगी। दूसरी बात ये आती है कि यूनिवर्सिटी की लोकेशन क्या है, बिकॉज लोकेशन इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। यूनिवर्सिटी लोकेटेड है कैपिटल सिटी ऑफ किर्गिस्तान में, बिश्केक में। बिश्केक के सिटी सेंटर से बहुत ज़्यादा पास यूनिवर्सिटी है। मेन कैपिटल में आपको यूनिवर्सिटी मिलेगी। डेफिनेटली अगर कोई यूनिवर्सिटी कैपिटल में होती है तो इट इज़ ऑलरेडी वेरी डेवलप्ड, अच्छा आपको क्राउड मिलता है। दूसरी बात ये कि अगर आप पॉपुलेशन देखेंगे बिश्केक की तो काफ़ी ज़्यादा है, एंड पॉपुलेशन अच्छी होगी तो जब आप प्रैक्टिस करने जाएंगे हॉस्पिटल्स में तो आपको पेशेंट फ्लो अच्छा मिलेगा। कैपिटल सिटी में कोई भी यूनिवर्सिटी होती है तो उसके वैसे भी बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन वगैरह। आपको कॉलेज से कहीं मार्केट जाना है, क्योंकि अब जैसा कि मैंने आपको बताया हॉस्टल्स अब कैंपस के अंदर ही आ जाएंगे बच्चों के लिए। बट इससे पहले जैसे हॉस्टल बाहर थे तो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह की बच्चों को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। वैसे देखोगे तो मेन रोड है, मेन रोड के जस्ट सामने यूनिवर्सिटी है, लोकेशन भी प्राइम लोकेशन है, तो बच्चों को बस ट्रैवल करना होता है, बस से उतरेंगे सामने ही यूनिवर्सिटी। ऐसा नहीं होता कि उनको कहीं वॉकिंग डिस्टेंस, मतलब कि कहीं पैदल भी चलना पड़े। ओवरऑल जो रिव्यू होता है यूनिवर्सिटी का, मैं तो आपको इस वजह से बता पा रही हूँ क्योंकि मैं एविसिना देख कर आई हूँ, वहाँ पे मैं रुकी हुई हूँ, मैंने वहाँ का हॉस्टल देखा है, मेस देखा है, सारी चीज़ें देखी हैं। और ये सारे वीडियोज़ आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर भी मिल जाएंगे। आप कंप्लीट टूर देख सकते हैं कॉलेज का, और जो प्रोजेक्ट मैं आपको बता रही हूँ कि इन कैंपस सारी चीज़ें आ जाएंगी, वो भी आप देख सकते हैं। वो सारी चीज़ें मैंने दिखाई है। हॉस्टल भी बहुत अच्छे हैं, हॉस्टल्स के भी मैंने विजिट करके दिखाई है प्रॉपर। देखो, जब हम बच्चे को बाहर भेजते हैं तो बीइंग अ पेरेंट ये हमारा कंसर्न तो होता है कि कॉलेज अच्छा होगा नहीं होगा, बच्चों की सेफ्टी सिक्योरिटी का क्या रहेगा। एंड डेफिनेटली आई कैन अंडरस्टैंड दिस कंसर्न। इसी वजह से ये सारे वीडियोस मैंने बनाए ताकि आप लोग अपने बच्चों को भेजने से पहले वो वीडियोस देख के एक बार सेटिस्फाई हो जाए। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि क्या ये यूनिवर्सिटी एनएमसी रिकॉग्नाइज्ड है, क्या यहाँ से पढ़ने के बाद आपकी डिग्री इंडिया में वैलिड होगी या नहीं होगी। एज आई टोल्ड यू, ऑलरेडी एक बैच पास आउट हो चुका है। एंड अगर आप एफएमजी रिजल्ट देखोगे तो बच्चों का काफ़ी अच्छा एफएमजी रिजल्ट रहा है एविसिना से। रिजल्ट कब अच्छा होता है, जब कॉलेज में अच्छी पढ़ाई होगी। और पढ़ाई कैसे अच्छी होगी, जब फैकल्टी अच्छी होगी। फैकल्टी की भी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको इंडियन टीचर मिलते हैं, इंडियन फैकल्टी वहाँ पे ऑलरेडी। एक फैकल्टी तो ऐसी है जो कि परमानेंट वहीं पे रहती है और वो आपको एक पूरा प्रॉपर सब्जेक्ट पढ़ाता है। तो बच्चों को जब कोई दिक्कत आती है तो 1-to-1 इंटरेक्शन करने में भी वो काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं, क्योंकि जनरली आप देखोगे तो हर जगह आपको इंडियन टीचर्स नहीं मिलते हैं।
अगर इंडियन टीचर्स आपको बाहर मिलते हैं तो डेफिनेटली बच्चे को कंफर्टेबल फील होता है। रिकॉग्निशन की अगर मैं बात करूँ तो ये यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज एनएमसी से आपकी डिग्री इंडिया में वैलिड होगी। विदाउट एनी टेंशन आप एविसिना में एडमिशन ले सकते हैं। सिर्फ इंडिया में ही नहीं, वर्ल्ड की बहुत सारी मेडिकल काउंसिल से यूनिवर्सिटी रजिस्टर्ड है, जैसे कि फेमर, यूएसएमली, यूके, बांग्लादेश मेडिकल काउंसिल। आप इन सारी जगहों का एग्जाम दे सकते हैं। कोर्स ड्यूरेशन यहाँ पे आपको 5.5 साल का मिलेगा। 4.5 साल आपका कोर्स होगा प्लस 1 ईयर आपकी इंटर्नशिप होगी। सेम करिकुलम में जैसे इंडिया में फॉलो किया जाता है, एग्जैक्टली सेम वे में आपको एविसिना में पढ़ाया जाएगा। 4.5 साल कोर्स प्लस 1 ईयर इंटर्नशिप। एंड यहाँ पे एक चीज़ की बेनिफिट और मिलती है बच्चों को कि जितने भी इंडियन ऑथर्स हैं, जो किताबें बच्चे इंडिया में पढ़ रहे हैं, वो सारी बुक्स आपको एविसिना की लाइब्रेरी में भी मिल जाती हैं। एंड बच्चे इजीली बुक इशू कर सकते हैं। बुक इशू करके आप पढ़ सकते हैं। जब पढ़ लो तो वापस बुक सबमिट कर दो। तो बुक आपको ऐसा भी नहीं होता कि बुक खरीद के ले जानी है इंडिया से, सारी चीज़ें आपको अवेलेबल मिल जाती हैं। एक कंसर्न पेरेंट्स का होता है इंडियन फूड को लेके कि क्या हमारे बच्चे को वहाँ पे इंडियन फूड मिलेगा या नहीं मिलेगा, किस तरीके का वहाँ पे खाना प्रोवाइड होता है, बच्चों को हॉस्टल में किस तरीके की फैसिलिटीज मिलती हैं। इंडियन फूड वहाँ पे बच्चों को मिलता है डेफिनेटली। बाहर भी और अंदर भी दोनों जगह के ऑप्शन बच्चों के पास होते हैं। जो बच्चे मेस में खाना खाते हैं उनके लिए नॉन वेज और वेज दोनों के ही ऑप्शन होते हैं। और जिन बच्चों को सेल्फ कुकिंग करनी है उनके पास भी ऑप्शन होता है। स्टार्टिंग के 3 साल जो होते हैं उनमें हॉस्टल एंड मेस दोनों ही चीज़ें कंपलसरी होती है। 3 साल बाद अगर बच्चे को लग रहा है कि मुझे मेस का खाना नहीं खाना है तो उनके पास सेल्फ कुकिंग का ऑप्शन भी होता है, वो खुद खाना बनाकर खा सकते हैं। बट स्टार्टिंग में जब बच्चा जाता है, बच्चा 12th क्लास में होता है, तो खाने वगैरह की चीज़ें उनको जनरली आती नहीं है। तो उस केस में आपको इंडियन मेस ही वहाँ मिलेगा। खाने को लेके आपको बिल्कुल नहीं सोचना है, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। इवन टेस्ट भी जो है वो प्रॉपर इंडियन टेस्ट बच्चों को मिलता है, क्योंकि जो खाना बनाने वाले हैं वो भी इंडियंस है। और ये रिव्यू ऐसा नहीं है कि मैंने बस बोल दिया, मैं खुद वहाँ गई हूँ, मैंने भी इंडियन टेस्ट वहाँ पे लिया है। ऐसा लगता है जैसे घर का ही खाना हम खा रहे हैं। और जो भी बच्चे वेजिटेरियन है उनको भी ये नहीं सोचना है कि वेज का क्या ऑप्शन रहेगा। वेजिटेरियन आपको सारी चीज़ें वहाँ पे मिलती हैं। 7 days इन अ वीक पूरा प्रॉपर वेज खाना मिलता है। नॉन वेज वालों के लिए 2 दिन खाना मिलता है नॉन वेज वाला। तो दोनों के ऑप्शंस होते हैं। जब नॉन वेज बनता है तो अलग ही बनता है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको ये प्रॉब्लम होती है कि कहीं खाना एक साथ तो नहीं बनता है। वेज अलग बनता है, नॉन वेज अलग बनता है। सो विद रिस्पेक्ट टू फूड आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने नहीं है। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो एविसिना इंटरनेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छी चॉइस हो सकती है उन बच्चों के लिए जो कि बिश्केक में कॉलेज देख रहे हैं और जो चाहते हैं कि उनको अच्छी लेवल ऑफ एजुकेशन मिले। ऐसी यूनिवर्सिटी हो जिसका ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर हो, तो आप एविसिना इंटरनेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट कर सकते हैं। इस यूनिवर्सिटी के बारे में आपका कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग फीस, रिगार्डिंग यूनिवर्सिटी, रिगार्डिंग हॉस्टल, मेस, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड फॉर एनी फर्दर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग स्टडी MBBS इन अब्रॉड, यू कैन विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट, that is www.insureeducation.com. Thank you for watching the video.